अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अमेरिका में होती हूँ और वाकई पाकिस्तान से बाहर निकल के हमने देखा कि इस्लाम क्या है और बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। हम कोशिश करते हैं लेकिन शायद पूरी तरह तो अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन वही जो आपने कहा कि धक्के धुक्के खा के हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब आ नहीं रहा कि बच्चों को कैसे ट्रांसफर करें। इसको मॉडल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें तौफीक दे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो अभी भी यही कहते हैं कि जी इस्लाम जो है वो तो एक दिल का मामला है, एक दिल का कनेक्शन है, ये है वो है। उस चीज़ को हम कैसे टैकल करें? कभी बैठे होते हैं किसी के साथ, हमारा इतना इल्म तो नहीं होता कि बहस करें, लेकिन तकलीफ होती है सुन के कि किस्म की तज़हीक की जाती है इस्लाम की, कि उसकी अच्छी चीज़ें तो हम पकड़ लेते हैं कि अखलाक है, नमाज पढ़ ली और अखलाक पे जोर दे दिया, लेकिन पर्दे करने वाले को जो है अभी भी गलत नज़र से देखते हैं कि भाई ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं या इस तरह हो रहे हैं। इट डजंट बॉदर मी नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन डू यू हैव एनी सजेशंस के I'm in a small town, it's hard to avoid those people. लेकिन बच्चों को कैसे जो है हम करें? अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि वो इसको बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, बट व्हाट डू यू सजेस्ट? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। Well, thank you for the question. I think this is a problem not just in America but everywhere. It's not. You'll be amazed as to what kind of problem Islamabad parents are going through, and quite frankly, psychologically speaking, on a very similar node. The answer is very simple. The child is longing for the hero. You need to be a very good storyteller. Jitni sahabiyat ki aur sahaba ki stories jo hai na, the way you're going to narrate that story to the child, he is going to fight with the planet if he has to be that person. You know, Batman and Superman are classic examples of why kids want to be Batman or Superman. Why? Because the story is well told. So जब पर्दे का हुक्म आया ना, तो साहबा काफले में काफला गुजरा था साहबा का, जब उनको खबर आई कि पर्दे का हुक्म आ गया, तो साहबी कहती कि मेरी बीवी जो है ना वो पत्थर के नीचे छुप गई। एंड आई सेड अभी तो तुम मंजिल पे पहुंची भी नहीं हो, अभी तो वहां पहुंच जाते हैं फिर हम पर्दे का कुछ इंतजाम। शी सेड अपनी चादर उतार के मुझे दो, मैं पत्थर से बाहर नहीं आ रही, हुक्म आ गया। So it was such an example that she set for the rest of the planet कि 14 साल बाद हम इस वक्त ज़ूम पे उन साहबिया का जिक्र कर रहे हैं। She is my real hero because she's a real hero. Because उन 14 साल तक उनकी इंस्टेंस जो है ना वो सर्वाइव किया है कि कितना अपीलिंग इंस्टेंस है कि मैं एक पत्थर के पीछे से बाहर नहीं आ रही, मुझे चादर ओढ़ा पहले, अब पर्दे का हुक्म आ गया। So it's such a simple way to actually set the right hero is the way you the way you're going to narrate that story to the child. और याद रखिएगा, आप भी मैं भी, हम बचपन में जो कहानियां सुनते रहे ना, उन्हीं कहानियों को अभी तक रीलिव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इसको रिग्रेशन कहते हैं साइकोलॉजी में। 95 साल का बंदा, 95 साल का बंदा भी जब उसको बस चलता है ना, तो वो बचपन की तमाम तर ख्वाहिशात पूरी करता है, उन स्टोरीज के थ्रू वो फैसिनेशन की इंस्टिल हो चुकी होती है। एंड दैट्स समथिंग व्हिच यू कैन नॉट आउटलिव। दे आर गोइंग टू बी फ्रेश एज yesterday, as fresh as this morning's news, if the story is well told at the right age. And you need to keep telling stories. And telling you, as an American, you are not going to be in a casual competition, because that place has serious storytellers. Those kids are listening to other stories of other heroes, of other standards every day in such an amazing way. You need to be on top of your game, and you're narrating stories of people who are going to be living a totally different lifestyle. The people who lived 1400 years ago. जब शराब का हुर्मत का हुक्म आया, तो काफिला जब मदीने में एंटर हुआ ना, तो उनको पहले न्यूज़ दी गई कि शराब हराम हो गई है। तो काफिले शराब का ही काफिला था, तो शराब पी रहा था सामने वाला बंदा, and he started poking his finger in his throat कि मैं बाहर नहीं उगलूं, क्योंकि मेरे हुक्म के बाद वो जो हुक्म मैंने सुना था उसके बाद वो कतरा अंदर गया कि ये सवाल होगा मेरे से, कि मैंने वो सुन लिया था, उसके बाद भी ये वाकया हो गया। जैसे कि वो सहरी की अजान सुनने के बाद
जब नवारा लेना तो उस वक्त तक आपको मसला होता कि मैंने तो अजान सुन ली थी, उसके बाद मैंने ये हाथ मुंह तक कैसे पहुंचा। सो बिल्कुल वही वाला इंस्टेंस हुआ कि ये वाली आवाज तो मेरे तक आ गई थी, तो फिर ही हैड टू थ्रो अप दैट यू नो तो अल्कोहल आउट। तो ये कहानी आपको उसी तरीके से देखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं किसी भी काम के। क्वाइट फ्रैंकली आई विल बी मेकिंग इट वेरी इजी फॉर यू, किसी भी और काम के ना, चाहे वो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हों या स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स हों, खुदा की कसम स्टैंडर्ड्स वैसे ही सेट कर रहे हैं हम, आप भी वैसे ही कर रही हैं, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करती स्टैंडर्ड्स पे, बट those things are made to be important, standing in the school, his grades and whatever, you force that standard into him. The fact that we're not forcing these standards means that we don't have these standards, we don't care enough for these standards. Otherwise enforcement उसी लेवल पे होती है, दिमाग एक, तरीका एक, डंडा एक, बातें एक, लेक्चर एक, टोन एक, तो फिर स्टैंडर्ड भी उसी तरीके से एनफोर्स होंगे और हमारे स्टैंडर्ड्स दूसरे हैं। That's the problem. जज़ाकल्लाह साहिल भाई। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूँ तो आपने इन तीनों सवालों का जवाब इस तर्ज पे दिया कि हमारी माशरे की और हमारी जो पेरेंट्स की सोच है, जो उनका किबला है वही दुरुस्त नहीं है, वो आखिरत को लेकर नहीं चल रहे बल्कि वो दुनिया को लेकर चल रहे हैं। और इस्लाम को भी वो एज अ टूल देखते हैं कि इस्लाम में को हम फॉलो करने के बाद कि दुनिया कितनी हासिल कर सकते हैं और कितनी नहीं हासिल कर सकते। और इस्लाम जो है वो हमें दर्स ये दे रहा है कि आप जो है वो इस्लाम जो है वो हमें आखिरत का दर्स दे रहा है, और आखिरत में फतह के लिए हमें इस्लाम के उसूलों पे अमल करना है, ना कि हमें ये हमारी तमन्ना हो कि हम अगर इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो उससे हमें दुनिया भी मिलेगी ही मिलेगी। और अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा माल से, जान से और समरात के नुकसान से। तो आजमाइश तो अल्लाह ताला की तरफ से भी एक शर्त है, और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि सब्र करने वालों के लिए जो है वो उसमें अजर है। अच्छा, इसमें एक चीज चले ठीक है, हम लोग तो जिस तरह हम लोग जो बड़े हैं या एडल्ट्स हैं वो तो ये बात समझ सकते हैं, बल्कि उनको भी रियलाइज करना पड़ता है अपने आप को बार बार। हम जो है वो इस एज में भी आके अपने आप हम दुनिया की तरफ माइल हो जाते हैं, फिर हम कोई ऐसी बात सुनेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, हदीस सुनेंगे, तो हमें एहसास होता है कि नहीं, हमारा जो है वो डायरेक्शन हमारी गलत है। लेकिन एक बच्चा जो है, उसके पेरेंट्स उसको भले दे भी रहे हों साइकोलॉजी, उसको ये तरबियत भी दे रहे हैं, सीरत भी सिखा रहे हैं, लेकिन जब वो माशरे में इंटरेक्शन करेगा जाके और बच्चों को देखेगा, अपने स्कूल में जाएगा, उनसे मिलेगा, उनके हीरोज को देखेगा और उनकी बातें सुनेगा, तो उसके लिए ये चीज, इस चीज को फॉलो करना, समझना बड़ा मुश्किल है कि दुनिया की अहमियत क्या है और आखिरत की क्या है। यानी वो बहुत सारा टाइम बाहर भी स्पेंड करता है। तो बच्चे को अपना, चले माँ बाप वाली साइकोलॉजी समझ आ गई, सोसाइटी से कैसे प्रिवेंट किया जाए या उसकी कैसे तरबियत की जाए, उसको समझाया जाए कि भाई बाहर जो बात हो रही है या फिर बाहर जो नॉर्म चल रहा है वो नॉर्म ठीक नहीं है, और हम जो बात कर रहे हैं उसी को तुमने ध्यान में रखना है। कितना हमें रीइंफोर्स करना पड़ेगा बच्चे को? इतना कोई बड़ा मसला नहीं होगा, होगा तो सही, आप ठीक कह रहे हैं, मगर अगर आपके स्टैंडर्ड्स ठीक हो ना तो बच्चे दुनिया में हर बच्चे को अपने मजहब पे, अपने स्टैंडर्ड के ऊपर टेस्ट कर रहे होते हैं। ये बच्चों के अंदर इंस्टेंट जजमेंट पास होती है कि वो ठीक नहीं है, वो गंदा बच्चा है, वो सफाई नहीं रखता, वो गलत बात करता है। बच्चे इतनी जल्दी नहीं, वो आपने मतलब वी टेकिंग इट टू कैजुअली कि वो, या फिर you're not understanding how simple this psychology is. There is a very hard line philosophy built into the child, जो माँ बाप की तरफ से मिलती है, बड़ी hard line होती है और बड़ी tightly packed होती है। Kids really need to convince the child कि उसके माँ बाप गलत हैं। It's not that easy. बड़ों को आसानी से कन्विंस किया जा सकता है, बच्चे को नहीं कन्विंस किया जा सकता कि उसका बाप उसका हीरो नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड घर में चल रहे होंगे वो बच्चे पूरी दुनिया को जज करते हैं उसके ऊपर। वरना ऐसी बात होती तो जो नॉन मुस्लिम चिल्ड्रन इन पाकिस्तान है या मुस्लिम चिल्ड्रन इन अमेरिका है, वो बचपन में क्लास में जाके इस्लाम को चैलेंज कर देते कि हमारा दीन ही गलत है। वो तो उसी वक्त ब्लेटेंट जजमेंट देते हैं कि पूरी दुनिया गलत है, बस मैं ठीक हूँ, ये सब दो जख्म में जाएंगे। ऐसे करते हैं बच्चे बात। सो माँ बाप बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्ट होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग तरीके से बच्चा जो है ना वो बड़ा इमोशनल डिफेंस रखता है उनकी वैल्यूज को। वो बहुत बड़ी माँ बाप की तरफ से जब तक फेलियर नहीं होगा, बच्चा अपनी जो फिलॉसफी है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये जो टीन एज होती है ना, टीन एज, इसमें बच्चे का जब दिमाग क्रिएट होता है ना, रैशनल सेंटर बनता है जब, तो तब वो देखता है माँ बाप बातें बहुत करते हैं, काम खुद नहीं इस बारे में करते हैं, तो वो फिर रेबेलियस हो जाता है कि आप खुद तो
ये सहाबा को ना टीनेज सिंड्रोम होते थे, ताबईन को, ये हमें इसलिए होते हैं, हमारी बातें कुछ और होती हैं। हिपोक्रेट्स के बच्चों के टीनेज सिंड्रोम होने नॉर्मल है कि तुम कहते कुछ हो करते कुछ हो। आप किसी एक टीनेजर से पूछ लीजिए उसको माँ बाप पे गुस्सा आया होता है, वो किस बात पे आया होता है? It is the dissonance that he feels that a father and mother actually preach something else and do something else. So it's a very normal human cycle that human beings go through in the course of life. हीरो का स्टेटस कॉम्प्रोमाइज खुद करते हैं हम, बच्चा नहीं करता कभी. He's a blind follower of our philosophies and our value system.